अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसटी फैशन। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सी फ्रॉक बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत सी फ्रॉक है जो आप पैंट के साथ भी पहना सकते हैं बच्चे को, या फिर टाइट्स के साथ ही। विंटर स्पेशल है तो इसलिए ज़रूर इस वीडियो को देखिए। ये जो कपड़ा मैंने फेंका है अभी, ये मैं यहाँ पर लाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल ये फ्रॉक बनेगी। तो चलिए चलते हैं कटिंग की तरफ। सबसे पहले मैंने ये पीसेस ले लिए हैं जो कि लाइनिंग के हैं। इसमें हम सबसे पहले लाइनिंग ही कट करेंगे। लाइनिंग के अकॉर्डिंग फिर हम अपना जो मेन फैब्रिक है वो कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक साइड की लाइनिंग के लिए पीस लिया है जिसकी विड्थ 13 इंचज़ है और इसकी जो लेंथ है वो 9 इंचज़ है। इन दोनों को हम डबल फोल्ड कर लेंगे ताकि यहाँ पर हम तीरे की मार्किंग कर सकें। अच्छा, यहाँ पर जो तीरा है वो आपने 5.5 इंचज़ लेना है। तो जो इसकी फ्रंट और बैक की लाइनिंग है उनको आपने अलग अलग कट करना है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ बैक की लाइनिंग कट कर रही हूँ और 5.5 इंच ही हम इसका आर्म होल लेंगे। तो बॉक्स बनाकर उसको राउंड करेंगे और आर्म होल कट कर लेंगे। शोल्डर से 1/2 इंच की स्लोप देंगे। अब यहाँ पर हम बैक गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो इंची टेप रखा है उस पर मैं 1.25 इंचज़ पर निशान लगाऊंगी। लेकिन अगर आपकी बच्ची जो है वो थोड़ी हेल्दी है तो आप यहाँ पर 2 इंचज़ पर भी लगा सकते हैं। और ये तकरीबन 1 इंच जो है वो मैं डेप्थ रखूंगी बैक गले की। तो यहाँ पर याद रहे कि ये मैं बैक गला कट कर रही हूँ, इसलिए आपने ध्यान से कट करना है। बैक नेकलाइन हमने कट कर ली है। अब यहाँ पर हमने फ्रंट पार्ट कट करना है। फ्रंट पर चूंकि हमने साइड पर स्लिट रखनी है तो ये देखिए उतना मैं फोल्ड कर रही हूँ। ये ऑलमोस्ट 1-1.25 इंच जो है वो मैं फोल्डिंग रख रही हूँ और उसको जहाँ से हमारा गला एंड हो रहा है वहाँ तक हमने लेना है और बाकी का जो कपड़ा है वो ट्रिम कर देना है। ये देखिए यहाँ पर हम इस तरीके से कपड़े को रखेंगे और नीचे वाला कपड़ा जितना भी हमारा पूरा आ रहा है वहाँ तक हम इसको कट कर लेंगे। तो चूंकि हम ये फ्रंट साइड जो है वो कट कर रहे हैं तो फ्रंट साइड 2 पार्ट में कट होगी। तो एक की लाइनिंग जब हमने छोटी साइड की लाइनिंग कट कर ली है तो यहाँ पर ये जो दूसरी साइड है वो भी आपने सेम लेंथ की ले लेनी है। लेंथ आपने दोनों तरफ सेम रखनी है और जो विड्थ है उसमें फ़र्क आएगा क्योंकि एक साइड हमारी ज़्यादा ब्रॉड है और दूसरी साइड कम ब्रॉड है। तो इस तरीके से हम पहले उसकी जो लेंथ है उसके लेंथ वाइज उसको कट कर लेंगे ताकि हमें फैब्रिक को हैंडल करने में आसानी हो। तो यहाँ तक जहाँ से हमारी नीचे वाली साइड पूरी आती है वहाँ तक हम उसको पूरा रख लेंगे और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा जो फोल्ड कर देंगे। जितना भी हमने नीचे वाली फोल्डिंग की है उससे तकरीबन 1 सिलाई ऊपर ही हमने कपड़ा लेना, ज़्यादा ऊपर नहीं लेना। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रंट साइड भी कट हो गई है। अभी हम जस्ट लाइनिंग्स कट कर रहे हैं, मेन फैब्रिक अभी हमने कट नहीं करना। तो नीचे से भी हम थोड़ी सी गोलाई कर देंगे। अब अपने बैक साइड की और जो फ्रंट साइड का स्मॉल पार्ट है उसकी लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर उसी तरीके से मेन फैब्रिक कट कर रहे हैं। लेकिन जो आपकी ब्रॉड साइड है उसको भी आपने नहीं उसकी मेन फैब्रिक कट करना। तो ये जो हमारी ब्रॉड वाली साइड है, इसका जो फ्रंट की ब्रॉड वाली साइड है इसका मेन फैब्रिक है। ये हमने 2-2 इंचज़ जो है वो इसको लेंथ में और विड्थ में ज़्यादा लिया है क्योंकि यहाँ पर हमने पिंटेक्स डालकर बॉक्सेस बनाने हैं। तो उसके बाद हम पिंटेक्स डालेंगे फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने फ्रिल्स का कपड़ा लिया है। तो इसकी आप विड्थ देख सकते हैं 3 इंचज़ है दोनों फ्रिल की और दोनों की लेंथ जो है वो तकरीबन 19 इंचज़ है। तो ये एक फ्रिल जो है ये अलग है और ये जो 2 फ्रिल्स हैं ये अलग हैं। ये दोनों बाजू में यूज़ होंगी। इस फ्रिल को हम साइड पे कर देते हैं। तो ये जो 2 फ्रिल्स हैं ये डबल यहाँ पर मेरे पास कपड़ा है, इसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। तो अब ये 4 फोल्ड में कपड़ा आ चुका है। अब यहाँ से हम पफ साइज की पफ शेप की कटिंग करेंगे। तो आपने नीचे से जस्ट 1 उंगली का फासला छोड़ना है और इस तरीके से पफ स्टाइल में इसकी कटिंग कर देनी है। ये फ्रिल के तौर पर यूज़ होगी बाजुओं में। और यहाँ पर अब हमने जो इसकी नेकलाइन है वो कट करनी है, फ्रंट की जो लाइनिंग है उसकी नेकलाइन। तो चूंकि हमने बैक की लाइनिंग कट की हुई है या बैक का मेन फैब्रिक भी हमने कट किया हुआ है तो उसी को ऊपर रखते हुए हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब इन निशानात को आपस में हम मिलाकर और जो डेप्थ है वो चूंकि अब ये फ्रंट साइड है तो डेप्थ हम मज़ीद 1.5 इंच ले लेंगे। तो ये तकरीबन 2.5 इंच जो है वो टोटल इसकी डेप्थ हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने 2.5 इंच पर निशान लगाकर जो विड्थ मैंने ली थी वो उतनी ही है जितनी हमारी बैक साइड की थी और यहाँ पर हम नेकलाइन कट कर लेंगे। तो ये नेकलाइन कुछ इस तरीके से कट होगी। अब यहाँ पर हम बाजुओं की कटिंग करेंगे। तो इस विड्थ में मैंने 6.5 इंच कपड़ा लिया है और जो लेंथ है उसमें मैंने 12 इंच लिया है। तो अब इसकी भी हम बाजुओं की कटिंग कुछ इस शेप में करेंगे और आगे से आपने ज़्यादा कटिंग नहीं करनी क्योंकि इसमें हमने इलास्टिक डालनी है। तो ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल फ्रॉक बनती है। कॉटन का ये कपड़ा है और बासानी बाजार से मिल जाता है। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि पिंटेक्स डालने हैं जो कि 2-2 इंचज़ पर। ये देखिए एक पिंटेक्स मैंने टेढ़ा डाल लिया था और अब उससे मैंने जो है वो मेजरमेंट ली तो वो 2 इंचज़ पर मैं दूसरा प्लेट डाल रही हूँ। इसी तरीके से ये 2 इंचज़ विड्थ और 2 इंचज़ लेंथ के इक्वल बॉक्सेस जो है वो स्क्वायर बॉक्सेस बन जाएंगे। तो इसी तरीके से आपने तमाम जो पिंटेक्स है वो डाल लेने हैं।
तो ये देखिए सारे के सारे पिंटेक्स जो है वो मैंने ऑपोजिट साइड पर भी, अब पहले एक साइड पर मैंने डाले और जब मैं उसको प्रेस करने गई तो दूसरी साइड के मैं निशानात लगा कर ले आई हूँ, ताकि मुझे जल्दी जल्दी जो है वो डालने में आसानी हो और मैं जल्दी जल्दी इसको डालकर कंप्लीट कर लूँ। तो सारे पिंटेक्स हम इसी तरीके से डाल लेंगे। पिंटेक्स की सिलाई आपने बारीक और इक्वल रखनी है, अदरवाइज पिंटेक्स बुरे लगते होते हैं। अगर आपकी सिलाई इक्वल होगी तो अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये फैब्रिक मैंने रेडी कर लिया है पिंटेक्स डालकर। अब इसके ऊपर इसकी जो लाइनिंग है उसका फैब्रिक हम रखेंगे और सेम इसी तरीके से कटिंग कर लेंगे जिस तरीके से लाइनिंग कट हुई है। तो अब हम इस मेन फैब्रिक को भी कट कर लेते हैं। नेकलाइन भी उसी तरीके से हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए तमाम कटिंग जो है वो मेरी हो चुकी है। अब बारी आती है स्कर्ट की, यानी नीचे वाली घघरी की। तो उसकी जो लेंथ है वो मैंने 14 इंचज़ ली है और जो डबल फोल्ड में उसकी विड्थ है वो भी 14 इंचज़ है। यानी कि अगर हम उसको सिंगल फोल्ड में उसकी विड्थ देखेंगे तो वो इसका डबल होगी, यानी कि 28 इंचज़ होगी। तो यहाँ पर अब सबसे पहले हम जो सिंगल वाली फ्रिल थी उसको रेडी कर लेते हैं। उसकी जो तीनों साइड्स हैं उसकी मैंने अच्छे तरीके से हेमिंग कर ली है, या आप चाहें तो पिको भी करवा सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं बड़े बखे की सिलाइयाँ लगाऊंगी। बड़े बखे की 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी क्योंकि मुझे इसको फ्रिल बनाकर रेडी करना है और फ्रंट जो हमने स्लिट रखनी है उसके साथ इसको भी अटैच करना है। तो ये फ्रॉक गुम सिलाई में बनती है और बहुत ही खूबसूरत लगती है। बिल्कुल नहीं लगता कि ये घर में बनाई हुई है, बल्कि रेडीमेड लगती है। तो यहाँ पर ये देखिए दूसरी सिलाई भी मैंने लगा लिया और उसको मैंने बैक साइड से धागा खींचकर फ्रिल रेडी कर लिया। तो यहाँ पर ये फ्रिल जो है इसको हम इस तरीके से इस तरीके से हम अटैच करेंगे। ऊपर से आपने थोड़ा सा फासला छोड़कर फिर आपने फ्रिल लगानी स्टार्ट करनी है, ताकि फ्रिल जो है वो ऊपर की सिलाई में ना आए। यहाँ से आपने चुनट सेट करते जाना है और इसके साथ साथ दोनों सिलाइयों के दरमियान में एक सिलाई लगाकर इसको, यानी कि फ्रिल को मेन फैब्रिक के साथ अटैच करते जाना है। फ्रिल हमने अटैच कर लिया। अब इसके ऊपर लाइनिंग का जो कपड़ा है वो हम रख लेंगे ऊपर की साइड पर और उसको गले के साथ गले को अच्छे तरीके से मिलाएंगे और 1 पाँव का मार्जिन देते हुए हम जो है वो सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर आपने सिलाई का जो बखिया है वो दरमियाना कर लेना है। अब फ्रिल को साइड पर करते हुए हम यहाँ से भी सिलाई लगा लेंगे और ऊपर की तरफ आपने थोड़ी सी ज़्यादा सिलाई रखनी है क्योंकि हम ये शोल्डर की सिलाई को एक किस्म का लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अब साइड से भी आपने सिलाई लगाते हुए नीचे की तरफ आ जाना है। अब इस कपड़े को हम सीधा कर लेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे नोचेस आपने ज़रूर लगाने हैं ताकि फोल्डिंग जो है वो अच्छी सी हो और बल ना आए। तो अब आप इसकी राइट साइड को बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए नुकीली चीज़ की मदद से मैं ऊपर से जो वो कपड़ा है उसको भी निकाल लूँगी। तो ये हमने रेडी कर लिया है फ्रंट साइड को। फ्रंट की जो ब्रॉड साइड है उसको हमने रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर जो छोटे वाली साइड है जिस पर हमने बटन्स लगाने होते हैं उसकी आपने देखा मैंने 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा शायद मैंने लिया है और 1 इंच पर मैं उसकी सिलाई लगा रही हूँ। दोनों फैब्रिक्स को इकट्ठा रखकर मैं सिलाई लगा रही हूँ और पीछे से आपने ज़रूर खींचना है ताकि बल ना आए। तो ये देखिए बटन पट्टी कुछ इस तरीके से रेडी होगी। आपने इस वाली बटन पट्टी को उस बटन पट्टी के ऊपर इस तरीके से रखना है और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो, अब जो बैक पार्ट है उसको भी हमने लाइनिंग के साथ मिलाकर गले पर इस तरीके से 1 पाँव की सिलाई लगा लेनी है। तो अब यहाँ पर जो हमने फ्रंट को बैक से अटैच करना है वो इस तरीके से बैक साइड को ऊपर उठाकर हमने फ्रंट साइड को अंदर की तरफ रखना है कि जो हमारी पिंटेक्स वाली साइड है वो मेन फैब्रिक की को फेस कर रही हो, यानी कि मेन फैब्रिक को फेस करे और जो रॉन्ग फैब्रिक है यानी कि जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो लाइनिंग वाले फैब्रिक को फेस करे। तो इस तरीके से आपने इसको अंदर की तरफ फ्रंट पार्ट को रखना है और बाहर की तरफ आपके दोनों जो है वो बैक साइड की लाइनिंग और मेन फैब्रिक होगा और उसके ऊपर आपने इस तरीके से सिलाई चला देनी है। इससे ये होगा कि आपका जो गला है वो बिल्कुल ही गुम सिलाई के साथ बनेगा और बहुत ही फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए इस तरीके से जब हमने उसकी राइट साइड को पलटा तो ये जो मेन फैब्रिक है वो दोनों ऊपर की तरफ आ गए और जो रॉन्ग फैब्रिक है वो अंदर की तरफ चला गया। अब जो दूसरी साइड है उस पर भी हमने इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर भी हम छोटे छोटे नोचेस लगा लेंगे गले पर ताकि इसको भी जब हम फोल्ड करें तो कोई बल या फिर झोल ना आए। तो अब दूसरी साइड है उसकी भी हमने उसी तरीके से फोल्डिंग करनी है। तो यहाँ पर अब मैं अगेन उसकी फोल्डिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको उठाना है मेन फैब्रिक को और नीचे वाला जो मेन फैब्रिक है वो ऊपर वाले मेन फैब्रिक को फेस कर रहा है और जो नीचे वाला फैब्रिक है वो नीचे वाले फैब्रिक को फेस कर रहा है। तो यहाँ से अब हम जितनी सिलाई का मार्जिन उस तरफ रखा है उतना ही इस तरफ रख कर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर भी जब हम इसको पलटेंगे तो ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ इस तरीके से इसकी फोल्डिंग हो जाएगी और ये गुम सिलाई के साथ हमारे जो शोल्डर्स हैं वो अटैच हो जाएंगे।
तो बहुत ही खूबसूरत ये फ्रॉक बनती है। इसका मेन बात ये है कि एक तो इसमें लाइनिंग अटैच होती है, दूसरा ये गुम सिलाई के साथ बनता है, इस वजह से ये इस तरीके से लगता है जैसे ये रेडीमेड फ्रॉक है। तो अब यहाँ पर ये जो हमने फ्रिल लगानी है अपनी बाजू के अंदर, जो कि हमने पफ स्टाइल में फ्रिल कट की थी, तो उसकी हम आगे से पिको और हेमिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर बड़े बखे की हम 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे दूसरी साइड पर, ताकि हम इसको भी खींचकर इसकी फ्रिल रेडी कर सकें। और दूसरी सिलाई भी हम बड़े बखे के साथ लगा लेंगे। जब भी आप फ्रिल के लिए सिलाइयाँ लगाते हैं तो बड़े बखे की 2 सिलाइयाँ लगाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैं जो मेन हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ तक हम चुनट को इकट्ठा कर लूँगी। अब सबसे पहले इस फ्रिल को अटैच करेंगे अपने कंधे के साथ। तो ये जो आर्म होल है उसके साथ पहले मैं फ्रिल को अटैच करूँगी। आप चाहें तो फ्रिल को नीचे तक ना लेके आएँ या चुनट ज़्यादा डाल लें, लेंथ और रख लें इसकी, तो चुनट ज़्यादा आ जाएंगी। फिर आप टोटल जितनी भी विड्थ है वहाँ तक ले लें अपनी चुनट को, लेकिन मैंने जस्ट सेंटर में चुनट्स को रखा है। और इस तरीके से अपने सबसे पहले आर्म होल के साथ हम इस फ्रिल को अटैच करेंगे और उसके बाद फिर अपने स्लीव को अटैच करेंगे। फ्रिल अटैच हो गई है। अब यहाँ पर बाजू को अटैच करना है, तो पहले बाजू हम रेडी करेंगे। तो बाजू की कुछ इस तरीके से हमने आगे से हेमिंग करनी है कि थोड़ी सी हमने फासला छोड़ना है। फासला छोड़कर आगे की तरफ हमने सिलाई लगा देनी है और इसके अंदर से हमने जो इलास्टिक है उसको पास करना है। तो ये मैं एक सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को पास करूँगी। इलास्टिक हमेशा आपने जितनी विड्थ आपके बाजू की हो उससे हाफ विड्थ की इलास्टिक लेनी होती है, या फिर उससे 1 आधी इंच ऊपर ले लें, लेकिन ज़्यादा आपने खुली इलास्टिक नहीं लेनी होती, फिर आपकी चुनट नहीं आती। तो यहाँ पर हम इसको फिक्स कर लेंगे इलास्टिक को और दूसरी जो एंड है वो हम निकाल लेंगे। तो ये हमारे बाजू रेडी हो चुके हैं। अब बाजुओं का हम अपने आर्म होल के साथ अटैच कर लेंगे और उससे पहले हम उसके ऊपर की तरफ थोड़े से चुनट दे लेंगे। ये आप चुनट साथ लगाते हुए भी दे सकते हैं और पहले भी दे सकते हैं। अब हम अपने बाजू को अटैच कर लेंगे आर्म होल के साथ। फ्रॉक हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी फ्रिल जो है और बाजू वो एक साथ लगकर तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं बड़े बखे की स्कर्ट को 2 सिलाइयाँ लगाकर उसी तरीके से इसकी भी फ्रिल या फिर चुनट देकर इसको इकट्ठा कर लूँगी अपनी पेटी के साइज़ जितना, क्योंकि मुझे इसको फिर स्कर्ट को अपनी योक के साथ अटैच करना है। तो यहाँ पर बैक साइड से हम धागा खींचकर इसकी जो है चुनट इकट्ठी करेंगे और अब अपनी स्कर्ट को हम अटैच कर लेंगे योक के साथ। तो नीचे की तरफ जो है वो आपने थोड़ी सी, चूँकि पहले ही गुलाई है तो आपने उतनी गुलाई रहने देनी है और जो 2 सिलाइयाँ आपने लगाई थी उन दोनों के सेंटर में आपने सिलाई लगाकर इस स्कर्ट को योक के साथ अटैच कर लेना है। तो इसी तरीके से आपने बैक साइड को भी रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर अब हम एक बो बनाएंगे। बो की जो लेंथ है वो मैंने 5 इंचज़ ली है और जो विड्थ है वो भी 5 इंचज़ है, लेकिन जो लेंथ है वो मैंने डबल फोल्ड में 5 इंचज़ ली है, यानी कि मैंने वो 10 इंचज़ ली थी। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक होल रखूँगी ताकि उसमें से मैं उसमें से मैं अपनी जो इस फैब्रिक को सीधा कर सकूँ। और साइड से भी अब सिलाइयाँ लगा लेंगे हम पलट कर। तो अब जो सेंटर से हमने होल रखा है उसकी मदद से हम अपना जो ये फैब्रिक है इसको सीधा कर लेंगे। तो ये बो बनाने के लिए मैंने फैब्रिक लिया है। आपने छोटी बो बनानी है तो छोटा फैब्रिक ले लें और बड़ी बो बनानी है तो इससे भी बड़ा ले लें। तो यहाँ पर आपने इसको पहले प्रेस कर लेना है और फिर इस तरीके से इसकी बो बनानी है और इसके ऊपर आपने एक जो पट्टी है वो रेडी कर लेनी है। तो ये मैंने छोटी सी पट्टी लेकर इसको रेडी कर लिया है ऊपर से सिलाई लगाकर, ताकि मैं इसको फोल्ड करने के बाद उसके ऊपर लगा सकूँ। तो इसको मैं सेफ्टी पिन या फिर टांके की मदद से अटैच कर लूँगी बाद में। अब यहाँ पर मैं फिटिंग की सिलाई लगा रही हूँ। फिटिंग की सिलाई आपने ज़्यादा नहीं फिटिंग में सिलाइयाँ रखनी, यानी कि आपने ज़्यादा फैब्रिक नहीं रखना। 1/2 इंच जो है वो आपने फैब्रिक रखना है। चाहे तो आप स्कर्ट के साथ भी लाइनिंग अटैच कर सकते हैं वाइट कलर की, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई तो इसलिए फिर मैंने नहीं की। जी व्यूअर्स, हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये फ्रॉक आप टाइट्स के साथ या फिर जीन्स के साथ भी पहना सकते हैं। व्यूअर, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।